नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात करने जा रहे हैं कैश कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। कैश कांड के कारण जहां पर एक तरफ जस्टिस सेशन वर्मा के नाम की चर्चा है, वहीं पर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाए गए कदम की भी जो है काफी चर्चा है। कुछ लोग इसकी सराहना कर रहे हैं और कुछ लोग इसकी आलोचना करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी पूरी जांच नहीं हुई है और बिना जांच किए जो है सारी रिपोर्ट सार्वजनिक कर देना भी कहीं ना कहीं विवादास्पद जो है वो हो सकता है। तो कैश कांड पर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट से जो है हड़कंप मचा है। वहीं पर कपिल सिब्बल बोले, इससे बड़ा न्यायिक संकट कभी नहीं देखा। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों ने न्यायपालिका के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह जो है वो जरूर लगाया है। तो भारतीय न्यायपालिका में एक ऐतिहासिक लेकिन विवादास्पद कदम जो है वो सामने आया है। जस्टिस सेशन वर्मा के घर मिले कैश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की है, बल्कि वीडियो और तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। और इस फैसले ने न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच जो वो बहस छेड़ती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल इस फैसले से बेहद जो है असहज दिखे और उन्होंने कहा, न्यायपालिका के लिए जो है ये खतरनाक ट्रेंड है। और उन्होंने इन सारी चीजों के साथ जो है वो कहा कि जब तक जांच पूरी ना हो तब तक किसी भी मामले पर टिप्पणी करना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। और इन सारी चीजों के साथ वो ये भी कहते नजर आए कि ये खतरनाक मिसाल जो है वो बन सकता है। तो सिब्बल ने जो है वो अपनी बात कहते हुए कहा कि ये फैसला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है और ये सही है या गलत इसका आकलन समय करेगा। और अदालत जब खुद किसी दस्तावेज को जारी करती है तो लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन ये सच है या नहीं ये बाद में तय होगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा, ये फैसला न्यायिक प्रक्रिया के लिए खतरनाक मिसाल जो है बन सकता है। सिब्बल ने सुझाव दिया कि ऐसी संवेदनशील स्थितियों में संस्थान को एक ठोस लिखित नीति जो है बनानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की परिस्थितियों के आने पर न्यायपालिका एक स्पष्ट रूप जो है वो अपना सके। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संस्थागत निर्णय भी जरूरी है, नहीं तो होगी बड़ी चूक। तो सिब्बल ने कहा कि इस मुद्दे पर बार एसोसिएशन और अन्य कानूनी निकायों से विचार विमर्श करके ही फैसला जो है वो लिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि न्यायाधीशों को भी वही जानकारी होती है जो जनता को मिलती है। ऐसे में किसी भी न्यायिक संस्थान को बिना समुचित प्रक्रिया अपनाए जांच रिपोर्ट जो है वो जारी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इस तरह के मामलों को जो है वो इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो इनसे निपटने के लिए एक स्थायी समिति होनी चाहिए जो ये तय करे कि क्या सार्वजनिक करना चाहिए और क्या सार्वजनिक नहीं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर किसी मामले से जुड़े सबूत सार्वजनिक कर दिए जाते हैं तो संस्था पहले ही हार मान चुकी होती है। सिब्बल ने जो है न्यायिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी जो है वो साबित नहीं हो जाए तब तक जो है उसे निर्दोष जो है माना जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में तो जांच अभी पूरी नहीं हुई है और ऐसे में किसी भी जिम्मेदार नागरिक को इस मुद्दे पर जल्दबाजी में जो है कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब इन सारी चीजों के चलते फिर वही सवाल आता है कि कैसे सामने आया ये विवाद और आग से उठी आंच के कारण क्या जो है मुद्दा उठा जिसके चलते इतना बड़ा जो है वो तूल इसने ले लिया। तो इस पूरे विवाद की शुरुआत 14 मार्च को हुई, जब नई दिल्ली में जस्टिस सेशन वर्मा के घर आग लग गई। आग की घटना जो है वो सामने आई और आग बुझाने के दौरान कथित तौर पर उनके घर से भारी मात्रा में नकदी मिलने का खुलासा हुआ, जिससे पूरे न्यायिक तंत्र में जो है खलबली मच गई, यानी कि कहा जा सकता है कि जिसने पूरे न्यायिक तंत्र को हिला दिया। इस घटना के बाद जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया, जिसने मामला और भी संदिग्ध जो है बना दिया। अब 3 जजों की कमेटी जो है इस सारे मामले की जांच कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को 3 सदस्यीय जांच कमेटी का जो है वो गठन किया, जिसमें शामिल है शीला नागू यानी कि मुख्य न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, जीएस अंधावालिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, अनु शिवरामन यानी कि न्यायाधीश कर्नाटक हाई कोर्ट। यानी कि इन 3 न्यायाधीशों को जो है वो इस समिति में शामिल किया गया है जो इन सारी मामलों की जांच करेंगे। तो इस कमेटी को इस विवाद की पूरी गहन जो है वो जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट की संशोधित आंतरिक जांच रिपोर्ट को भी जो है सार्वजनिक कर दिया और साथ ही वीडियो और तस्वीरें भी साझा की हैं, जिससे बहस जो है और भी तेज हो गई। अब सवाल उठता है, क्या ये पारदर्शिता है या जल्दबाजी?
कुछ लोगों का मानना है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाए और जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो देश में लोगों को जो है इन सारी संस्थाओं के ऊपर से भ्रम जो है वो हटता है। कहीं न कहीं लोगों को लगता है जहाँ पर एक तरफ कानून का डर है, जहाँ पर पूरे देश को इस सारी चीज़ों में विश्वास है कि अगर कोई अपराध करेंगे तो उसके खिलाफ जो है वो उसे दंड मिलेगा, यानी कि देश के कानून के ऊपर लोग भरोसा करते हैं। जब इस तरह की घटनाएँ सामने आती हैं तो कहीं न कहीं कानून के ऊपर जो है वो एक सवाल जो है वो ज़रूर जो है उठता है। क्या देश का कानून सही तरीके से जो है काम कर रहा है? क्या लोगों को अपराध करने पर सज़ा मिलती है? कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर जनता भी चिंतित नज़र आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने न्यायपालिका की पारदर्शिता और गोपनीयता के संतुलन को लेकर गंभीर बहस जो है वो छेड़ दी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये कदम न्यायपालिका की साख को मजबूत करेगा या इसकी विश्वसनीयता पर जो है वो सवाल उठाएगा? कपिल सिब्बल की चिंता इस बात पर भी है कि अगर अदालतें खुद ही मामले को सार्वजनिक करने लगेंगी तो निष्पक्ष न्याय कैसे सुनिश्चित होगा और ये फैसला न्याय की पारदर्शिता को बढ़ाने वाला है और फिर भविष्य में जो है एक खतरनाक मिसाल जो है बनने जा रहा है। तो अब पूरे देश को जो है इस जांच रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम का इंतजार है। तो क्या ये न्याय के लिए एक नए युग की जो है शुरुआत होने जा रही है या फिर न्यायपालिका की परंपराओं को जो है वो टूटने का संकेत है? इन सारी चीज़ों को लेकर जिस तरह से कपिल सिब्बल जो है वो कहा जा सकता है संवेदनशील मामले को मानते हुए जो है इन सारी चीज़ों को लेकर उनका मानना है कि जब तक जाँच पूरी ना हो तब तक ऐसी रिपोर्ट को सार्वजनिक जो है वो नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी को भी जो है दोषी आप जब ठहरा सकते हैं, जब सारी रिपोर्ट जो है सामने आए और ऐसी आधी अधूरी रिपोर्ट्स अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है शेयर की जाती है, तो ये कहीं न कहीं एक गलत ट्रेंड जो है बन सकता है और इसके चलते जो है कहीं न कहीं इस जल्दबाज़ी के चलते कई बार अ, कुछ जो है वो गलत भी हो सकता है या गलत हो जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर जो है वो कपिल सिब्बल चिंतित नज़र आए। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है इस तरह से जब तक पूरी जाँच नहीं हुई है तब तक इस तरह की जाँच को जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं डालना चाहिए, जिस तरह से तस्वीर और वीडियो को पब्लिक डोमेन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डाला गया है? अब इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।